दिस इज मोहम्मद नदीम। आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल 13, और एक हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1। वर्क एग्जाम्पल 13 जो हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट है, पहले उसकी स्टेटमेंट को देखें। प्रिया एक हमारे पास बच्ची है जिसका अपनी जो फ्रेंड है उसकी होम से जो डिस्टेंस है ना, प्रिया की होम का उसकी फ्रेंड के होम से जो डिस्टेंस है वो टोटल है 70 किलोमीटर। अब क्या करती है प्रिया? शी ट्रेवल्स द फर्स्ट 40 किलोमीटर ऑफ हर जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अब प्रिया जो है स्टार्ट वाले जो 40 किलोमीटर है उनको कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब कि दो उसने पार्ट कर ली, जो डिस्टेंस है टोटल उसकी फ्रेंड के होम का, उसके होम से उसके दो पार्ट उसने कर लिए। पहले उसने जो 40 किलोमीटर है वो कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा जो बाकी बच गया वो उसने कवर किया है द रिमेनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और जो बाकी बच गया देखिए टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। अब प्रिया जो है फर्स्ट 40 किलोमीटर को कवर करती है 40 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से। उसके बाद बाकी जो डिस्टेंस बच गया, अब देखिए टोटल 70 था, 40 किलोमीटर कवर कर लिया, पीछे कितना बच गया 30। अब ये जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया इसको उसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमने बताना है, उसने क्या पूछा हमसे, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर हर एंटायर जर्नी। अब हमने ये बतानी है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, टोटल जो जर्नी है, जो टोटल सफर है उसको कवर करने के लिए जो उसकी टोटल एवरेज स्पीड है हमने वो बतानी है टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है लेकिन टोटल टाइम नहीं है हमारे पास। तो पहले देखिए उसने दो पार्ट डिस्टेंस के किए 40 किलोमीटर और पीछे जो बच गया वो 30 किलोमीटर। पहले हम देखते हैं 40 किलोमीटर के लिए जो टाइम लगा, फिर हम फाइंड करेंगे 30 किलोमीटर जो पीछे बच गया था डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगा। तो जो हमारे पास ये अलग-अलग इनके लिए दोनों के लिए जो टाइम आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो वहां से हम लोग टोटल जो है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम जो फर्स्ट उसमें 40 किलोमीटर कवर किए थे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके लिए हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा टाइम टेकन फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। पहले पार्ट के लिए जो टाइम उसने लिया, तो टाइम के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। टाइम अगर फाइंड करना होता है हमारे पास फार्मूला बन जाता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस उसने फर्स्ट पार्ट में कितना कवर किया था, वो था 40 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर पर मतलब स्पीड कितनी थी उसकी, वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये किलोमीटर जो है किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा और 40 जो है 40 से कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे 1/1 ओवर एज है, तो ये एज ऊपर जाके मतलब ये हमारे पास है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 ओवर एच, तो ये हमारे पास यहाँ जस्ट 1 ही बचेगा 1 ओवर। मतलब कि स्टार्ट के 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है 1 आवर। अब पीछे हमारे पास बच गए हैं 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर के लिए हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और 30 किलोमीटर जो हमारे पास बच गए थे उसके लिए जो उसने स्पीड बताई है वो बताई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं टाइम टेकन फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। अब सेकंड पार्ट के लिए जो टाइम लगा वो क्या था कि फार्मूला वही हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, जो डिस्टेंस बच गया उसको कवर करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो किलोमीटर है किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 आवर। मतलब कि जो स्टार्ट वाले 40 किलोमीटर थे उसको उसने कवर किया 1 आवर में, और जो पीछे बच गया था डिस्टेंस 30 किलोमीटर उसको उसने कवर किया है हाफ आवर में 1/2 आवर। अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, तो इन दोनों हमारे पास ये जो टाइम आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए, इन दोनों पार्ट के टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो टाइम लगा है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल टाइम इज इक्वल टू स्टार्ट वाले 40 किलोमीटर 1 आवर में उसने कवर किए थे, और जो आगे 30 किलोमीटर बच गया उसको उसने हाफ आवर में कवर किया है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो ये 1 होगा, तो ये 2 1 2 पर आ गया प्लस ये वाला 1, 2 + 1 हमारे पास आ गया 3, और ये हमारे पास आ गया 3/2 ओवर। मतलब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है 70 किलोमीटर उसको उसने 3/2 आवर्स में कवर कर लिया है। अब हमने एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, हमारे पास टोटल टाइम भी है। अगर डिस्टेंस भी हमारे पास अवेलेबल है
हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है, तो वहाँ से हम लोग स्पीड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड का फार्मूला पहले लिखें। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना उसने दिया था 70 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा है 3/2 आवर्स। तो यहाँ से इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो नीचे 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके 70 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 70 और 2 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको चाहे तो इतना ही रहने दें, या ये जो है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्लास में बताया 140 हम लोग डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये 140 इसको डिवाइड करना 3 से, 3 4 दा 12, ये हमारे पास आ गया 12 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लग गया। अब 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो ये 0 नीचे आ गया। अभी हमारे पास आएगा 3 6 दा 18, तो नीचे कितना आ गया हमारे पास 2। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 46 जो है ये इधर आ जाएगा, ये जो नीचे नंबर होगा ये ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ से जिससे हम डिवाइड करवा रहे थे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो टोटल एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई है 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। अब रिव्यू एक्सरसाइज से जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन 1 है, उसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो के रिलेटेड है। अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, उसमें दिया है कि a रेशियो b इज इक्वल टू है 1/2 रेशियो 1/3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू है 3 रेशियो 4। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है a रेशियो c की। अब ये स्टेटमेंट गिवन है, यहां से हमें a रेशियो c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहां पे ऐसी कोई क्वांटिटी तो नहीं है जो यहां पे भी हो, फर्स्ट उसने वैल्यू दी है और यहां पे भी हो, तो वो देखें b यहां पे भी है और b यहां पे भी है, लेकिन यहाँ पे b की जो वैल्यू है 1/2 है और यहाँ पे जो b की वैल्यू हो गया हमारे पास 3। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इनको सिंपलीफाई करके जो दोनों में कॉमन हमारे पास क्वांटिटी आ रही है उसको सेम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये कीमत थी दोनों चीजें, a रेशियो b इज इक्वल टू है 1/2 रेशियो 1/3 और b रेशियो c की हमें ये वैल्यू गिवन है 3 रेशियो 4। अब क्या करेंगे, पहले हम इन फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दो नंबर होंगे हमारे पास, 2 होंगे 3 होंगे जितने भी होंगे उनका हमने एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6। तो 6 को आपने फर्स्ट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, सेकंड क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 3 6 और ये आ गया 3 1 3 3 2 6। मतलब हमारे पास आ गया a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 2। इधर से हमारे पास है 3 रेशियो 4। अब देखिए अब आपने चेक करना है क्या, अब जो है हमारे पास जो कॉमन क्वांटिटी थी वो सेम हो गई है। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू जो आ रही है वो 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास b की वैल्यू बल्कि b हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, तो b की वैल्यू यहाँ से ये b की वैल्यू 2 है और यहाँ b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब भी सेम नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, अब किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों क्वांटिटीज को कि हमारे पास b की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास है b की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पे हमारे पास 3, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों का आंसर सेम बन जाए। तो देखिए इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 3 + 6 हो जाना है। 3 को अगर किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 3 के साथ तो ये भी 6 हो जाए। मतलब इसको अगर 3 से और इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो सेम हो सकती है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, तो 3 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 का 9 और 3 2 का 6, ये हमारे पास आ गया 9 रेशियो 6। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 2 3 का 6 और 2 4 का 8। अब देखिए b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे भी 6 है और b की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास है, ये देखिए ये नीचे जो बन गई ये वाली b की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई है 6 हमारे पास आ गई है। अब b की वैल्यू दोनों हमारे पास जो रिलेशन गिवन थे दोनों में b की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है। अब यहाँ से हम लोग इजीली जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है a रेशियो c की, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए जो a के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो a की वैल्यू होगी, जो b के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो b की वैल्यू होगी और जो c के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए a के करस्पॉन्डिंग 9 है,
पास यहाँ से हमने ली 9 रेशो सी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है, तो a रेशो c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 रेशो a। और ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये सेम है जिस तरह आपने एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 11 को पहले किया हुआ है। जिस तरह वो किया आपने सेम टू सेम उसी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपको दो या दो से ज्यादा रिलेशन गिवन होंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है दोनों रिलेशन में कॉमन क्वांटिटी कौन सी है। अगर जो कॉमन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू दोनों रिलेशन में सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है सेम तो पहले आपने सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू को सेम बनाना है, उसके बाद आगे आप लोग सॉल्व करेंगे।